तो जय हिंद, आप सभी को जय श्री राधे राधे। तो दुर्गा पूजा 2025 का आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज 21 सितंबर है और कल 22 सितंबर को नवरात्रि के प्रथम दिन है, ठीक है, यानी कलश स्थापना है, ठीक है। तो आप सभी के बाबू नवरात्रि दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि मालूम है कि हम लोग क्या चीज चल रहा है, अभी वर्ल्ड मैप चल रहा है। क्या चल रहा है? वर्ल्ड मैप। आप हम लोग आज हम लोग की कौन सा क्लास है? तीसरा क्लास है, ठीक है। तो कल हम आपको स्थल और महाद्वीप उप महाद्वीप से बता दिए थे ना मम्मी जी। उप महाद्वीप में जैसे भारतीय को भारत के उप महाद्वीप मिलेगा। मैं आपको बताते हैं भारतीय उप महाद्वीप में कितने कंट्री आते हैं? 5 आता है मम्मी, याद रखा करो। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, सार्क में 8 गो है, ठीक है। बस समझ में आ रहा है? तो हम लोग अभी ध्यान से हम लोग कंट्री स्टार्ट करेंगे। कुछ हम लोग और पिछला चैप्टर बचा है, उसको हम लोग पूरा करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? वर्ल्ड एटलस, ठीक है, यानी विश्व का मैप हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें से हम आपको बता दें कि कल हम लोग उप महाद्वीप तक गए थे, ठीक है। और उप महाद्वीप से बाद जो बच गया था उसके बाद हम लोग पूरा कर लेते हैं। तो देखिए आंतरिक, ठीक है, क्या है? आंतरिक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैप। क्या कहते हैं? कैप कहते हैं। जिसमें यह में ये 3 ओर से जल से घिरा रहता है, ठीक है। और छोटा सा होता है, जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है। कि तीन ओर से जल से घिरा, लेकिन ना एक इधर से भी है, एक इधर से भी है, एक इधर से भी है कि नहीं? तीनों से घिरा। इसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक है छोटा सा भाग, ठीक है, जो तीनों जल से घिरा हो, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैप, ठीक है। तो हम ये लिख भी दिए हैं, आप लोग अपन लिख लीजिएगा बाद में, ठीक है। CAP, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं क्या द्वीप? प्रायद्वीप पर। क्या द्वीप पर आते हैं? प्रायद्वीप पर हम लोग द्वीप समूह भी बता दिए थे, द्वीप भी बता दिए थे। क्या विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। कौन है? ग्रीनलैंड। आपको मैप भी दिखाए थे, ठीक है। जहाँ कहाँ पड़ता है? कनाडा के सामने सामने पड़ता है। उस पर किसका अधिकार था? तो डेनमार्क का, ठीक है। किसका अधिकार है? डेनमार्क। डेनमार्क का है सर? नहीं, मोरक्को का है। किसका है? ठीक है। इसी में से हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो हम लोग द्वीप समूह बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? इंडोनेशिया है, ठीक है। जो 13,000 द्वीप है। क्या है? 13,000 द्वीपों का समूह है। द्वीप समूह किसे कहते हैं? समझ लीजिए छोटे छोटे जो द्वीप होते हैं, ठीक है, उसको एक साथ एक समूह में रखा जाता है। जैसे एक कंट्री के अधिकार में, चाहे किसी राज्य के अधिकार में, जिसे हम क्या कहते हैं? द्वीप समूह। क्या कहते हैं? द्वीप समूह। गर्मी बहुत है ना, इससे हम लोग प्रायद्वीप आते हैं, ठीक है। प्रायद्वीप को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेंसुला। क्या कहते हैं? पेंसुला, ठीक है। यह बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और इसे जल से 3 ओर से ये भी घिरा रहता है। उदाहरण के लिए आपको क्या बता दिया? ये वाला देख लीजिए, ठीक है, जो कि कौन है? अरब प्रायद्वीप है। कौन है? अरब प्रायद्वीप पर 7 कंट्री है। कितने हैं? 7। आप लोग हमारे पीछे पीछे बोलिएगा, ठीक है, याद हो जाएगा। कॉपी में जाती नोट्स कम बनाइएगा, याद बेसी रखिएगा तो ठीक रहेगा, ठीक है ना। क्या कि एग्जाम हॉल में आपके साथ कॉपी या आपका नोट्स नहीं जाने वाला, ठीक है। आप लोग को भी कह रहे हैं ऑनलाइन में आपके पास कॉपी किताब है तो बनाते चलिएगा नोट्स, और ना होगा तो आप कमेंट में बोलिएगा, तो हम PDF इसको बनवा के आप लोग को टेलीग्राम पर अपना अपलोड करवा देंगे, ठीक है। तो क्या है कि आप लोग याद करने की कोशिश कीजिएगा। 7 कंट्री कौन है अरब प्रायद्वीप पर? पहले आता है सऊदी अरबिया। कौन आता है? सऊदी अरबिया, ठीक है। उसके बाद आता है यमन, ठीक है, ओमान, यूएई में है ना, क्या है कि दुबई। आप जानते हैं दुबई? यूएई की राजधानी क्या है? आबू धाबी। कहाँ है? आबू धाबी, ठीक है। तो जैसे आप समझ लीजिए कि इंडिया के सबसे पॉपुलर शहर जैसे आपको मुंबई दिखता है, दिल्ली दिखता है, नीचे आपको चेन्नई दिखता है कि ना बबनी? नीचे बेंगलुरु आपको हो गया। ये सब क्या है? चाहे अमृतसर हो गया, ये सब बहुत बड़े बड़े शहर है। ठीक उसी तरह आबू धाबी में एक बहुत बड़ा शहर है जिसका नाम है दुबई। आप लोग अक्सर दुबई दुबई बोलते रहते हैं कि नहीं? यहाँ का बुर्ज खलीफा बहुत फेमस है। क्या
तो कहाँ पड़ता है? यूएई में पड़ता है। कहाँ? यूएई में। यूएई में पड़ता है। ठीक है, तो आप यूएई देख लीजिए, कतर देखिए, ठीक है, कतर, बहरीन, कुवैत, ठीक है, 7 कंट्री पूरा बनी। इससे फिर से गिन लीजिए, सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, ठीक है, उसके बाद गैर को अबू धाबी, 7 हुए ना। तो 7 कंट्री किस पर है? अरब प्रायद्वीप पर। किस पर है? तो अरब प्रायद्वीप आपको दिखाई दे रहा है, इससे तिगला महर है, जो कि आंतरिक से क्या है? तिगला महर है, और चारों ओर क्या से चीज से घिरा हुआ है? क्या चाहिए बमनी? पानी यानी जल ना। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं स्रोता पानी। क्या पढ़ते हैं? स्रोता। स्रोता पानी नहीं, स्रोता। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? क्रीक। क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रीक कहते हैं। देखिए, ये समुंदर का जल जो जब बहुत पतली और आकृति में प्रवेश करता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्रोता कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हो उदाहरण के लिए, जैसे कि कोई ऐसा कोई आकृति है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, जमीन का हिस्सा, टुकड़ा, जैसे आपको गुजरात में जो कक्षकरण है आपको दिखाई देता है, ठीक है, इसमें क्या है कि इसी तरह का आकृति जो इसमें अगर पानी जो प्रवेश कर रहा है, ठीक है, समुद्र का, इसे हम क्या कहते हैं? स्रोता कहते हैं। क्या कहते हैं बबनी? उदाहरण के लिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए क्या है? स्रोता। बहुत पतली सी आकृति दिखाई दे रहा है, और इसमें क्या है? सब घुसल यानी जल है, स्रोता थोड़ी घुसता है। स्रोता हम कहते हैं इसे, पतली सी आकृति में क्या कहते हैं? जिसमें जल प्रवेश कर जाए उसे हम क्या कहते हैं? स्रोता कहते हैं। बारह गर्मी पसीना तो अपनी झिझिया वाला बात खत्म कीजिए, ठीक है। दो एगो जाए लोग आपको खेलना है, खेलिए। क्या है देखिए, मेन बात है कल्चर धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? देखिए, कल्चर है तो कल्चर लेकिन फॉलो कीजिए ना। सब पूरा गांव भर माथा पर ठोकरी धाले लेके बा, दूरे 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 मंगई फिर चलेगा। उछन कौआ हकनी वाला काम नहीं करना है। क्या करना है? नहीं करना है बम्मी। और झिझिया बनवाना तो उसको बनवा लेना। क्या है? अरे बबनी, बनाना अलग होता है, जादू टोना से। हाँ, डाइन कर देती है। ठीक है, अरे तो होगा कोई, आप लोग पता कीजिएगा, बनवा लीजिएगा। ना था कौन डाइनी सब का तो मंत्र मारता है, ऐसे भी दशहरा चलते हैं, मठवे फूटेगा, आग धलेगा झूठा में। बस समझ आ रहा है? तो इसको बनवा लीजिएगा, फिर डुबाने के लिए क्या होता है, उसको खुलवा दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग श्रोता पढ़ रहे थे बनी। क्या पढ़ रहे थे? श्रोता। तो अब हम लोग श्रोता समझ में आया जी। एक समझ, सपोज कीजिए कि जमीन के भाग है, ठीक है, क्या है? जमीन के भाग। पातर है, क्या है? पूरा पातर है। और इसके जो गैप आपको दिखाई दे रहा है जी, गैप में जो जल घुसेगा, ठीक है ना, पतली आकृति में जल जो प्रवेश करता है उसे हम क्या कहते हैं? स्रोता कहते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ डायग्राम बना दिए कि आप लोग समझ में कि हाँ, ये देखिए क्या है, जमीन के भाग है, ठीक है, और इसमें जो जल प्रवेश किया है क्या है? स्रोता है, इसे हम स्रोता कहते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं खाड़ी। क्या कहते हैं? खाड़ी। देखिए, हिंदी में 3 गो ऐसा आकृति का आपको खाड़ी कहना। जैसे बाइट को भी हम लोग क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। बे ऑफ बंगाल को भी क्या कहते हैं? बे को भी क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। और एक गल्फ ऑफ खाड़ी को क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। ठीक है, बाकी इंग्लिश हिंदी में एक ही शब्द है और इंग्लिश में अलग अलग शब्द है। ठीक है, तो इसको हम बता देते हैं। देखिए, जैसे यहाँ खाड़ी है, क्या है? इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? गल्फ। गल्फ, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? गल्फ कहते हैं। देखिए यह श्रोता से बड़ा होता है। क्या से बड़ा होता है? इससे आपको हम अभी बताते हैं क्या है श्रोता। अरे एक से अंतिम का लम्हा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? श्रोता नहीं होगा बाबू, खाड़ी हो जाएगा, यानी गल्फ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? खाड़ी कहिए तो समझ में नहीं आएगा, गल्फ कहिए। बात समझ में आ रहा? क्या हो गया? और ये क्या हो गया? श्रोता। ठीक है, यानी पतली सी आकृति को श्रोता और चौड़ा हो जाए उसके क्या कहते हैं? गल्फ कहते हैं। तब ये देखिए, इस श्रोता इससे लम्हा है कि नहीं है? गल्फ
दिखाई दे रहा है आपको? ये जो कि देखिए गल्फ जो है विश्व का सबसे बड़ा गल्फ किसका है? मैक्सिको के खाड़ी। कहाँ है? मैक्सिको के खाड़ी कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में। पढ़ाएंगे तो आप लोग भी पढ़ाएंगे आराम से, ठीक है? आराम आराम से पढ़िएगा। कैसे बैठल देह पे देव गर्म इतना दिखाई, तुम लोग दिखाई नहीं देते, फैली से बढ़ जाएगी, ठीक है? नहीं तो पंखा लेके यूज कीजिए आप लोग। और एगो पंखा वो में सब फेरा फेरी अपन काम करेगा। अभी लाइन आएगा तब पंखा चलेगा, ठीक है बनी? तो आपको गल्फ दिखाई दिया? समझ में आया गल्फ? पतली आकृति को क्या कहते हैं? स्रोता। और वो से चौड़ा का क्या कहते हैं? गल्फ। और इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं? खाड़ी। और इंग्लिश में गल्फ। सबसे बड़ा गल्फ कहाँ है? मैक्सिको के खाड़ी, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग 11 पढ़ते हैं खाड़ी। इंग्लिश में भी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? खाड़िए कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? बे। क्या कहते हैं? बे कहते हैं। जैसे आपको बे ऑफ बंगाल सुनेंगे ना नाम, जैसे आप लोग इंग्लिश में बंगाल के खाड़ी कहते हैं, उसमें हम क्या कहते हैं? बे, ठीक है? तो ये क्या है कि इसको हिंदी में भी हम खाड़ी कहते हैं और इंग्लिश में बे कहते हैं। यह गल्फ से बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? गल्फ से बड़ा। देखिए स्रोता से बड़ा क्या था? गल्फ था। और गल्फ से बड़ा क्या है? बे, ठीक है? जो कि आपको स्रोता हो गया, यहाँ गल्फ होगा। अभी देखिए बे क्या है, पूरा आपको एंटी दिखाई देगा। पूरा क्या होगा? देखिए क्या है? बे है पूरा। अति गल्फ कितनी था? इतना था। स्रोता कितनी था? इतना था, ठीक था? अब बे कितना हो गया? इतना हो गया। अब हमको मुंह दिखाई दे रहा है ना? अब इतना में दिखाई दे रहा है उतना? अब इतना में नहीं दिखाई दे रहा है। तो गल्फ देखिए, स्रोता से बड़ा कौन है? गल्फ। और गल्फ से बड़ा कौन है? बे। तो देखिए बे ऑफ बंगाल जो, ठीक है, कहाँ है? आप कहाँ पड़ता है बे ऑफ बंगाल? भारत के पूरब दिशा में। कहाँ पड़ता है? भारत के पूरब दिशा में, ठीक है। और बांग्लादेश के नीचे दक्षिण में। बात समझ में आ रहा है? अंडमान निकोबार कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ है? ठीक है। तो आपके ये देखिए जो कि यह गल्फ से बड़ा होता है। यह सबसे बड़ा बे ऑफ बंगाल है, जो कि बंगाल के कहाँ है? खाड़ी में पड़ता है। उसका नाम है हुए, ठीक है? तो आपको ये दिखाई दे रहा है क्या है? बे है। क्या बनी? ठीक है। और ये आप देखिए अब आगे हम लोग कथी पर नहीं जा रहे हैं? बाइट पर नहीं जा रहे। क्या पर नहीं जा रहे हैं? इसको इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं कि जब हम लोग प्रॉपर जब कंट्री का महाद्वीप की जब स्टडी हम चालू करेंगे, ऐसे तो हम लोग इतना एशिया वाला महाद्वीप किए थे कि नहीं किए? ये वाला छूट गया था, ठीक है? इसको हम पूरा कर देते हैं। ए बाबूआ क्या दिक्कत? कोई बात नहीं, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आ जाइए आगे। दिखाई दे रहा है आपको? अब तब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? बाइट। क्या पढ़ने जा रहे हैं बबनी? बाइट जो है यह चंद्राकार के होता है, मैंने अर्ध चंद्राकार देखे। जैसे चंद्रमा में सपोज कीजिए कि पूरा गोल है। क्या है? गोल है। हमेशा हम काट दिए, मिटा दिए, ठीक है? दिखाई दे रहा है ना? तो क्या अर्ध चंद्राकार हो गया? होने गया अर्ध चंद्राकार। तो देखिए यह चंद्राकार के होता है। ये सबसे बड़ा बाइट कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया का बाइट है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया मालूम है कौन सा महाद्वीप पर है अपनी? ओशनिया महाद्वीप बताते कि नहीं? ओशनिया महाद्वीप का सबसे बड़का कंट्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? और सबसे बड़का बाइट कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया का बाइट है, ठीक है? तो देखिए ये आपको देखिए अर्ध चंद्राकार का दिखाई दे रहा है कीर्ति, देखिए था। और इसमें क्या है? क्या भरा हुआ है? पानी, जल। क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ। तो आपको समझ में आया? कोनो का डाउट है क्या? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। समझ में आ गया? पूछेंगे तो बता दीजिएगा। चलिए श्रोता किसे कहते हैं बताइए? हाँ पूरा बनाइए कीर्ति। ठीक है, मैंने आप ऐसे बता दीजिए कि पतली सी आकृति को जिसमें जल प्रवेश कर हम क्या कहते हैं? श्रोता कहते हैं। ऐसे एक आकृति आप लोग बना रहे थे, यहाँ लाइव वाला शायद थोड़ी देख रहा है, ठीक है? तो आप मुंह से भी बता सकते हैं कि क्या है? एक पतली सी आकृति में जल प्रवेश कर हम क्या कहते हैं बनी? श्रोता कहते हैं। और श्रोता से बड़ क्या होता है?
खाड़ी नहीं, हिंदी में खाड़ी कहिएगा तो शब्द खाड़ी है। गोल गल्फ क्या है? गोल गल्फ। और गल्फ से बड़ा क्या होता है? बे। क्या होता है? ठीक है। और बाइट किसे कहता है? देखिए बाइट का आकार किस तरह होता है? अर्धचंद्राकार। किस तरह? ठीक है। उसके बाद अब आंतरिक बताए। आंतरिक कैसा होता है कि जो तीनों ओर से पतली सी जमीन हो, ठीक है, त्रिभुजाकार, जो तीनों ओर से क्या से घिरा हो? जल से। ठीक है। अब प्रायद्वीप आप पढ़वे के हैं, आंतरिक से बड़ा होता है, ठीक है, आंतरिक से बड़ा होता है और जो तीनों ओर से जल से घिरा रहता है, ठीक है। सबसे बड़का प्रायद्वीप कौन है? कहाँ का है बताइए? अरब प्रायद्वीप है। कहाँ का है? इसमें कितने कंट्री है? जोर से बोलिए। 7। ठीक। कौन कौन? सऊदी अरब, यमन, ओमान, बहरीन, यूएई, कतर, ठीक है, कुवैत। समझ में आ गया? और इसके बगल में है अदन के खाड़ी। जो अदन के खाड़ी ये पर क्या है? अरब प्रायद्वीप है। और वाली कौन है? इराक, ईरान। ठीक है। तो हम लोग प्रॉपर धीरे धीरे सब क्लास चालू करेंगे, ठीक है। बेसी देर वीडियो लंबा हो गया क्या? 19 हाँ? 19 का हो गया। तो और हम लोग पढ़ा दे क्या आगे? तो जय हिंद। आप सभी को जय श्री राधे राधे। तो आपको हम 2 क्लास में नहीं, छोटा छोटा क्लास को बता दिए। आंतरिक और उपमहाद्वीप, महाद्वीप, द्वीप समूह, द्वीप सब हम लोग पढ़ा दिए। और जो हम लोग का चौथा क्लास है, इसमें आपको हम बता दिए कि आंतरिक क्या है, प्रायद्वीप क्या है, श्रोता क्या है, गल्फ क्या है, बे क्या है और बाइट क्या है, ठीक है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट जो कि किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस, एसएससी, जीडी, एसएससी, सीजीएल, जो किसका आप तैयारी कर पा रहे हैं, ठीक है, चाहे रेलवे ग्रुप डी का हो, सी का हो, बी का हो, जो किसका, ठीक है। तो आप यहाँ से फ्री आपको जीएस, जीके, वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप का क्लास ले सकते हैं। और आपको ज़रूरत अनुसार जो आपका अति पीडीएफ जो कुछ होगा तो आप कमेंट में लिख के बोल दीजिएगा, हम डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ रहा है अपने? जी आप लोग लिख लीजिएगा, जी। ठीक है। लिखिए, ताकि हम दूसरा क्लास को हम अटेंड करते, ठीक है।